Hello children, welcome to our class. This is class 8 chapter number 2 microorganisms friend and foe. Starting with the chapter we did with all the different types of microorganisms. Then we discussed about their pictures also, their category of microorganisms, and then how friendly are the microorganisms. Regarding that we did with soil fertility. Then हमने कर्ड या दही कैसे बनता है ये भी देखा था. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेयर डू दे लिव, दैट वाज आल्सो डन. देन वी डिस्कस्ड अबाउट फर्मेंटेशन, जिससे हमने रेज्ड भटूरा या रेज्ड मैदा के बारे में बात किया था. फिर हमने एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन्स के बारे में बात की थी, डिफरेंट टाइप्स. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था. देन अबाउट स्मॉल पॉक्स, जिसकी वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था, और फिर वैक्सीनेशन डिस्कस किया था. एंटीबॉडीज़, अगेन द सॉइल फर्टिलिटी. फिर किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं बाय डीकम्पोजिंग थिंग्स. उसके बाद हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमंस भी डिस्कस किया था, जिनमें पैथोजेंस, कैरियर्स, some communicable diseases, how the mosquitoes and the houseflies are responsible for some diseases. Then we discuss this chart also. Now coming to my today's topic, that is diseases that takes place or happens in animals. This is our topic. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in animals, in other animals. For example, you all know about animal husbandry from the first chapter. So we domesticate animals. हम एनिमल्स को रियर करते हैं बिकॉज दे आर हेल्पफुल टू अस. जब हम उनको रियर कर रहे हैं, हमारे काम के लिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उनकी बीमारी का भी ध्यान रखना पड़ता है. तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो बीमार पड़ते हैं. तो बीमार क्यों पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ दीज microorganisms. Example क्या है? Anthrax is a dangerous human as well as cattle disease caused by the bacterium. Anthrax एक ऐसा disease है जो एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, साथ में ह्यूमन को भी इफ़ेक्ट करता है. क्यों ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि वही ह्यूमन्स उन एनिमल्स की देखभाल कर रहे हैं. तो जो ह्यूमन्स, जो हम लोग ही उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो वही बैक्टीरिया हमें भी इफ़ेक्ट कर सकता है. फिर एक है वायरल डिजीज़ जो एनिमल्स में पाई जाती है, स्पेशली कैटल्स में, बछड़ों में. उसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज़. सो देर आर टू स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज द डिजीज़. आपको याद रखना है. एक तो है बैक्टीरियम डिजीज़ जिसका नाम है एंथ्रैक्स, और दूसरा है वायरल डिजीज़ दैट इज़ अ फुट एंड अ माउथ डिजीज़ इन कैटल. Now next topic is diseases that help or they are causing in plants due to microorganisms. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. आप सोच रहे होंगे पेड़ पौधे भी बीमार होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, because they are also living things. और इन लिविंग थिंग्स के आसपास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूर ग्रो करते हैं. आपने देखा होगा प्लांट्स के लिए हेल्पफुल भी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी होती है, उन्हें बीमारी भी करती हैं. द डिज़ीज़ रिड्यूस द ईल्ड ऑफ द क्रॉप. अगर प्लांट्स बीमार हो जाते हैं तो उनका प्रोडक्शन, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कम होने लगता है. सी टेबल 2.2 फॉर सच सम प्लांट डिजीजेज, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय the certain chemicals which kill the microbes. अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे वो डिजीज़ेस कौन सी हैं, कौन कॉज कर रहा है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो सिट्रस कैंकर एक डिज़ीज़ है, जो सिट्रस कैंकर नाम से ही पता चल रहा है, ये जितने भी खट्टे और सिट्रस फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं उनको होता है. और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है जी? बैक्टीरिया. और कैसे ट्रांसमिट होता है या कैसे मूव हो रहा है ये बैक्टीरिया फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर? इट इज़ थ्रू एयर. नेक्स्ट इज़ वीट प्लांट में होता है एक डिजीज़ जिसका नाम है रस्ट ऑफ वीट, और ये होता है फंगस से या फंगाई से.
ये एयर से भी हो सकता है और कुछ सीड्स अगर उसी की स्प्रेड हो जाए तब भी हो जाता है. देन इट इज़ येलो वेन मोज़ैक इन ओखरा और भिंडी. तो ये एक डिज़ीज़ जो है ये भिंडी की डिज़ीज़ है और ये कॉज होता है वायरस से और ये स्पेशली ट्रांसमिट होता है या मूव ऑन होता है विथ इंसेक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स. और हम इन्हें कैसे मार सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग. ये फूड पॉइजनिंग ह्यूमन डिजीज़ है और ये क्यों होता है? खाने से होता है. यू ऑल नो अबाउट दिस. हाउ डज फूड पॉइजनिंग हैपन? Bujo was invited by his friend to a party and he ate variety of the food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to the hospital. The doctor said that his condition could be due to फूड पॉइजनिंग. कई बार हमारे साथ भी होता है, हम पार्टीज़ में या बाहर कहीं ऐसा कुछ खा लेते हैं जो हमें हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, हमारे साथ और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं. ये होता है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी हमने खाना खाया होगा उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इफ़ेक्ट किया होगा और उससे वो फूड ख़राब हो गया था जिसको हमने कंज्यूम कर लिया और हमारे शरीर में जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें बीमार कर दिया. Microorganisms that grow onto the food sometimes produce toxic substances, poisonous substances बना लेती हैं और यही हमारे शरीर के अंदर जाके हमें परेशान करती हैं, हमें बीमार करती हैं. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent them from being spoiled. हमें खाने को प्रॉपर प्रिजर्व करना चाहिए अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है. प्रिजर्व मतलब बचाना चाहिए. अगर हम बीमार ना पड़े तो हमें बचाना चाहिए खाने को. हम खाने को सिर्फ खाने को ढक कर नहीं बचा सकते, हमें तो सिर्फ ढक के हम उसे हाउस फ्लाई से बचा सकते हैं. पर अगर हमें खाने को कई दिनों तक सही रखना है और हम उसे खाकर बीमार भी ना पड़े तो उसके लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स या उसे प्रॉपर प्रिजर्वेशन देना चाहिए. So in my next video we are going to discuss about food preservation. So stay tuned till then, keep learning, keep underlining the difficult words and keep watching the video again and again to understand everything properly. Thank you dear children.